मेरे भाइयों, दो ऐसे साल हैं जो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को जिनके बारे में पता होना चाहिए। 750 ईस्वी। 750 वो साल था कि जिसमें उमैयद की खिलाफत दमिश्क में ख़त्म हुई और अब्बासियों ने यानी संभाल लिया जो कंट्रोल था। उन्होंने ज़मामिकार अपने हाथ में ले ली मुस्लिम उम्मत की। और दूसरा जो साल है वो हर मुसलमान को जिसके बारे में पता होना चाहिए मेरे ख्याल में, वो 1492। 1492 वो साल था कि जब अंदलस में, इस खत्े में, आइबेरियन पेनिनसुला में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई। और इस पे अल्लामा इकबाल जब गए मस्जिद कतबा तो उन्होंने वहाँ पर मशहूर मस्जिद कतबा के बारे में वो नज़म भी लिखी। एक कतबा के बारे में भी नज़म है और फिर उन्होंने हस्पानिया के बारे में लिखी। हस्पानिया तू खून मुसलमान का अमी है, मानंद हर में पाक है तू मेरी नज़र में। यानी वो जो हस्पानिया था, उसमें उस वक्त का जो हस्पानिया था, आइबेरियन पेनिनसुला था, ये 1000 साल हम तकरीबन तकरीबन हम 1492 यानी ओवर 500 ईयर्स की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे ये खिता, उसकी नौयत इस तरह से नहीं थी, चूँकि ये यूरोपियन यूनियन और इस तरह से जो बाकी इदारे हैं बहुत बाद में वजूद में आए हैं। और यानी वहाँ पर यानी जो ब्रिटिश भी थे उस तरह से नहीं निकले थे, यानी कॉलोनाइजेशन उस तरह से, मुस्लिम लैंड्स की कॉलोनाइजेशन उस तरह से शुरू नहीं हुई थी। यानी तो वो पीरियड है। इकबाल जब आते हैं तो हमें भी अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ मस्जिद कतबा जाने का मौका मिला। चौधरी शौकत साहब और दूसरे अजीम भाई और डॉक्टर शाहनवाज साहब के साथ गए थे। तो ये एरिया भी आइबेरियन पेनिनसुला, ये एरिया भी उसका हिस्सा है। और यहाँ पे भी जो है ना, यानी मसलन मुसलमान उस दौर में इधर तक आए। और ये जो मोस्ट वेस्टर्न आउटपोस्ट आप कह सकते हैं, ये जो कासल है, जिसकी मैं हाईएस्ट पॉइंट पे अभी बैठा हूँ, यानी इसको मोरिश कासल इन्होंने दिया। मोरिश वो नाम था जो यानी आउट ऑफ कॉन्टेम्प्ट जो यूरोपियंस ने मुसलमान जो लोग थे यहाँ पे, यानी जो मुस्लिम एम्परर्स थे, मुस्लिम स्टेट्स थी, उनको दिया आउट ऑफ कॉन्टेम्प्ट। और इसीलिए अब जो उनकी रेलिक्स हैं यहाँ पर हैं, जिसमें कि ये कासल भी है और ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड है, हाईएस्ट पॉइंट पे हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे, यानी यहाँ से आपको पूरा यानी लिस्बन शहर नज़र आता है। और ये यानी मसलन ज़ाहिर है यहाँ पे इधर और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो मैं बात ये सिर्फ ये कर रहा था कि ये जो इकबाल की नज़म थी, ये बहुत मेरे लिए उस वक्त भी थी, अभी भी है। और ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। हस्पानिया तू खून मुसलमान का अमी है, मानंद हर में पाक है तू मेरी नज़र में, पोशीदा तेरी खाक में सजदों के निशान हैं, खामोश अजाने हैं तेरी बात सहर में, रोशन थी सितारों की तरह जिनकी सिनाने, खेमे थे कभी जिनके तेरे कोह कमर में, अब तेरे हसीनों को ज़रूरत है हिना की, बाकी है अभी रंग मेरे खून जिगर में, देखा भी दिखाया भी सुनाया भी सुना भी, है दिल की तसल्ली न नज़र में न बसर में। कुछ इस तरह की नज़म थी, बड़ी खूबसूरत, यानी हस्पानिया के बारे में इकबाल की। और वो हमें यानी मुसलमानों की जो एम्पायर थी उसकी याद दिलाती रहती है और दिलाते रहना चाहिए कि उन लोगों ने कोशिशें की, मेहनत, कोशिश, दिमाग, बदन की सलाहियतों का सही इस्तेमाल, सुस्ती काहली से जान छुड़ाई, जैसे हम भी जान छुड़ाएं। और यह कि अल्लाह ने जो हमें सलाहियतें बरोकार जो दी हैं उनको हम करें। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। और हम दीन को उसके मकसद के हिसाब से समझें कि मकसद इसका वे ऑफ लाइफ है, कि इसको हमें ज़िंदगी के हर रंग के ऊपर ढालना है, हमें अपनी सकाफत को उसके रंग में ढालना है, मगर सुस्ती काहली से जान छुड़ानी है। चूँकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंतशार, सुस्ती, काहली और डिसयूनिटी, ये मुसलमानों के अंदर यानी जिसकी वजह से हम डिक्लाइन का शिकार हुए हैं। इसमें और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं, बट ये कि जो कुरान का पैगाम है वो बहुत क्लियर है। और वो यही है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदले। और फिर ये कि हम हिकमत की तलाश में रहें, इल्म की तलाश में रहें। अल हिकमत दालतुल मुमिन, हिकमत जो है मोमिन का गुमगुश्ता हथियार है, औजार यानी मता है, उसे जहाँ मिलती है वो ले लेता है। अब हम देखें हमारे सामने, हमने
चाइना को देखा कि कैसे चाइनीज नेशन ने राइज किया ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, यानी 25 साल में उन्होंने अपना जो है ना, यानी जब वेस्टर्न दुनिया जो थी वो जंगों में मशगूल थी, अफ़गानिस्तान की जंग में, इराक़ की जंग में, चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और आप देखें, आज से मैं 15 साल पहले मैंने मास्टर्स करनी थी, मैं MBA की रैंकिंग देख रहा था, एक भी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी नहीं थी। अब जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से 5 चाइनीज़ यूनिवर्सिटी राइज कर गई हैं। पीकिंग यूनिवर्सिटी है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने MIT से भी ज़्यादा उनकी पब्लिकेशंस हैं कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो डूबेगा वही किनारा पाएगा, साहिल पे तो दरिया सबको गहरे लगते हैं। तो मेरे भाइयों, ये इल्म का समुंदर है, हिकमत का समुंदर है, इसके अंदर डूबे बगैर हम कुछ हासिल कर नहीं सकते। तो ये कुछ ख्यालात थे, मैंने कहा आप हज़रात के साथ शेयर किए। मेरे भाई, जब इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, इस शेर का मफहूम ये है कि आप इश्क की कुव्वत से हर गिरे हुए को, हर पस्त को ऊपर उठा दें और दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के नाम से रोशनी फैला दें। अब हमारा जो कल्चर, जो सकाफ़त इस वक्त डेवलप हो चुकी है, हम अपने आप को चौधरी, जट, गुज्जर, अराई, खट्टर ये कहलवाने में फ़ख्र महसूस करते हैं और पस्त को पस्त रहने देने में ही अपना यानी नस्ली और कबायली तफाखर का एहसास बरकरार रखते हैं। जबकि इकबाल ये कह रहे हैं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को निचले तबके के लोगों को बाला कर दे, यानी ऊपर उठा दें। जब आप और मैं नीचे वालों को उठाने वाला बनेंगे, जब गिरे हुओं को हाथ देकर उनके कदमों पर खड़ा करने वाला बनेंगे, तो मेरे भाइयों, तब ही इस तरह की तख्लीक अपने दौर के लिहाज से जो हम देख रहे हैं, ये मोरिश का असर, तब ही ये मुमकिन है कि इस तरह की कोई और चीज़, कोई और तहजीब, कोई और कौम इस तरह की उठ खड़ी हो जो कि पस्त को बाला करने वाली हो, न सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी। दीन हमारा, मजहब हमारा दूसरों के लिए और हमारे अपने लिए रहनुमाई की बुनियाद पे आया है, मगर आपको इस तरह की चीज़ बनाने के लिए, जो कि 1000 साल पहले बनाई गई थी, इस तरह की चीज़ बनाने के लिए आपको मेहनत, सख्त मेहनत और सख्त मुशक्क़त की ज़रूरत है। ये पत्थर यहाँ पे खुद नहीं आ गए, इनको यहाँ लाने के लिए और ये कासल या ये किला बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई होगी, बहुत प्लानिंग की गई होगी, और इसीलिए 1000 साल के बाद भी ये किला अपनी जगह पर उसी तरह से बरकरार है और मुसलमानों की तारीख़ी अज़मत का निशान है। और जो मगरबी अक़वाम हैं, उन्होंने, उनके पास मज़हब नहीं था, या अगर था तो कोई दूसरा मज़हब था, अपने हालात के मुताबिक उन्होंने चूज़ किया या इख्तियार किया, मगर उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ने उनको गलबा अदा किया हमारे ऊपर। और ये हमारी तारीख़ है, क्योंकि अल्लाह ताला का एक कानून ये भी है कि खुदा यानी उस कौम की हालत खुद से नहीं बदलता जबकि वो खुद कौम अपनी हालत खुद से ना बदले। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। तो इसमें से सबसे पहली चीज़ रियलाइजेशन वो ये है कि हम अपनी हालत बदल सकने के मुकल्लिफ हैं और इस पर इख्तियार रखते हैं और हम कर सकते हैं, चाहे इसके लिए आपको टुकड़ा उठाना पड़े ज़मीन से, गंदगी का तिनका हिलाना पड़े, हिले बगैर, हिम्मत किए बगैर ये काम मुमकिन नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए रिमाइंडर है और आपके लिए भी। और ये इस वक्त मैं इस कासल की सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे हूँ और मुझे यानी इधर आने तक के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। पर जिन लोगों ने ये बनाया होगा अपने दौर में, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उन कारीगरों ने, उन मज़दूरों ने। और ये हमारी तारीख़ है।
جس سے کم از کم ہم آشنائی حاصل کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں